Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा हम किस तरह से सेव कर सकते हैं उसके बारे में। लास्ट टाइम हमने डेटा को जो है ना वो आपने देखा था आपका डेटा किस फॉर्मेट में होता है, उसके आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है तो आप उसको किस तरह से यूजेबल बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में उसको यूज करने के लिए आप उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने कहीं सेंड करना है मतलब सर्वर पर आपने भेजना है तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था। आज हम डेटा को किस तरह से सेव कर सकते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। अब ये क्या होता है? ये पार्ट है बेसिकली हमारे पास वेब स्टोरेज एपीआई का। मतलब ये कि हमने जब बॉम पढ़ा था उसके अंदर जो विंडो का ऑब्जेक्ट था बेसिकली ये उनमें आती हैं ये दोनों चीजें। जब आपने ब्राउजर के अंदर डेटा को स्टोर करना होता है उसमें आप यूज करते हो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या चीजें हैं, वो हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्टोरेज साइज की बात की जाए तो आपके पास लोकल स्टोरेज आपको 5 to 10 MB का स्टोरेज साइज देती है, जबकि सेशन स्टोरेज मेरे पास 5 MB दे रही होती है। ठीक है, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें मतलब ये कि आपका जो भी डेटा है वो कितनी देर तक रहेगा, वो अगर हम बात करें तो लोकल स्टोरेज में जो भी आप डेटा रखते हो वो आप अगर अपना ब्राउजर क्लोज भी कर दो, आपने कोई भी टैबलेट से किसी भी वेबसाइट पर हो आप उसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी थीम सेट करी है। मैं किसी भी वेबसाइट पर हूँ, मैंने लेट से मैं इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर हूँ, वहाँ पर मैंने अपनी थीम सेट करी है डार्क और मैंने वहाँ पे लैंग्वेज सेट कर ली है इंग्लिश। तो ये चीज़ें अगर मैंने ब्राउज़र को बंद भी कर दिया है तो वो उसके बाद भी मेरे पास रहेंगी, उसके बाद भी मुझे नज़र आएंगी। तो इसको हम कहते हैं, ये पार्ट है लोकल स्टोरेज का। अगर हम सेशन स्टोरेज की बात करें तो उसका जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है जैसे ही आप जो है ना वो अपना ब्राउजर बंद करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास वेबसाइट है, वहां पर मैंने आइटम्स को कार्ट में डाला है। अगर मैंने एक तो मैंने रिफ्रेश किया तो वो तो मेरे पास कार्ट में आइटम्स मौजूद नजर आएंगे, लेकिन मैंने अगर ब्राउजर को बंद कर दिया, कोई भी मेरे पास शॉपिंग वेबसाइट है उसमें मैंने ब्राउजर को अगर बंद कर दिया तो वो मेरे पास आइटम्स मुझे नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको आइटम्स नजर भी आ रहे होते हैं, तो वो केसेस ऐसे होते हैं या तो उधर आपके पास लोकल स्टोरेज यूज हो रहा होता है या तो आपके पास जो है ना वो जो भी आपके पास वेबसाइट है वो आपके कुकीज को यूज कर रही होती है, तो इसलिए आपको नजर आएंगे। वरना अगर हम बात करें सेशन स्टोरेज में तो आप जैसे ही ब्राउजर को क्लोज करते हो आपका डेटा वो क्लोज हो जाता है, मतलब आपके पास डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्कोप की तो हम जो है ना यहाँ पर अगर मैंने आपको जो है ना उसी की एग्जांपल दी इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी है, मतलब अपनी आपने जो भी प्रोफाइल बनाई है कुछ भी करा है, तो वो अब क्या होगा, वो आपके पास हर टैब में हर विंडो में आपके पास सेम इंफॉर्मेशन सेम चीज जो है ना वो शेयर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सेशन स्टोरेज में तो इधर आप जो भी चीज देते हो वो एक ही टैब में रहती है। ठीक है, अब अगर हम आए डेटा पे तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये सिर्फ स्ट्रिंग को यूज करता है। मतलब ये कि आपके पास जो भी आपने वर्किंग करनी होती है वो जो है ना वो जेसन के फॉर्मेट में होती है, तो आपको यूज करना पड़ता है वहाँ पर स्ट्रिंगिफाई और पार्ट्स। सेम जो है ना सेशन स्टोरेज में भी यही काम हो रहा होता है। अगर हम इसकी एक्सेस की बात करें तो आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज लिख के और यहाँ पर विंडो डॉट सेशन स्टोरेज लिखकर। अगर मैं इसके कुछ आपको कॉमन मेथड्स यहाँ पर आकर बताऊं तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ कि ये है सेशन स्टोरेज वर्सेस लोकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मेरे कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है। लेट से अगर मुझे मुझे कोई भी चीज़ स्टोर करवानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अगर मुझे लोकल स्टोरेज में स्टोर करवानी है तो मैं लिखूंगी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का मेरे पास एक यहाँ पर मेथड होता है, उससे मैं क्या करवा सकती हूँ, यहाँ पर अगर मुझे कोई भी नेम स्टोर करवाना है तो मैं वो किस तरह से करवा सकती हूँ, मैं लिखूंगी नेम, मैं लिखूंगी उमैमा। अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मैं लिख दूंगी। तो अगर मैं नीचे आऊँ, अगर मैं देखूँ कि भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम आप इस तरह से आपने तो
इधर जो भी आपने डेटा सेट करवाना है आपने वो सेट करवा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें सेशन स्टोरेज में, तो सेशन स्टोरेज में भी सेम यही काम हो रहा होता है कि आपने बस डॉट सेट आइटम का लगाना होता है मेथड, और यहाँ पर आपने जो भी नेम वगैरह देना होता है, सॉरी नेम वगैरह कह रही हूँ मैं, यहाँ पर आप कुछ भी डेटा दे सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको मैं नेम रख कर बता रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर नेम है मरियम और उमैमा, इसको मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं कि देखो मैं इसको सेव करती हूँ तो मेरे पास ये जो है ना सेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से मुझे नजर आएगा, मतलब ये वहां पर सेट हुआ था, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी लोकल, सॉरी लोकेशन लिख रही हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मैंने नेम रखा था वो मैं यहाँ पर नेम का यहाँ पर यूं लिख दूंगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पर आकर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मैं आऊंगी, अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पर मैं आके इसको प्रिंट करवा देती हूँ ताकि मुझे नजर भी तो आए। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर ये देखो, अब इसको मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं आती हूँ, तो ये देखो उमैमा इसने मुझे दे दिया जो मैंने लोकल स्टोरेज में चीज सेट करी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पास काम होता है सेट और गेट आइटम के मेथड्स का। और अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मेरे पास वहां पर एक मेथड होता है रिमूव आइटम का। मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख दूंगी, अच्छा सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है, अगर मैंने सेशन स्टोरेज में से कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है तो ये मुझे प्रिंट तो नहीं करवानी ना, तो मैंने सेशन स्टोरेज लिखा, मैंने लिखा डॉट रिमूव आइटम का मेथड, और मैंने जो नेम मुझे यहाँ से हटाना था मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। अभी मेरे पास एक ही है तो मेरे पास ये मरियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे एक और मेरे पास मेथड होता है यहाँ पर होता है जिसका नाम है क्लियर का। अब अगर मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करनी है, लोकल स्टोरेज में जो भी चीज़ रखी हुई है वो क्लियर हो जाए, तो मैं आऊंगी लोकल स्टोरेज डॉट लगाऊंगी, मेरे पास यहाँ पर एक क्लियर का मेथड होता है, मैं वो यहाँ पे क्लियर का मेथड लगा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ये मेरे पास कॉमन मेथड्स होते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं आती हूँ, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसमें मेरे पास लेट से नेम है, और इसमें मेरे पास है मरियम नेम, और मेरे पास इसी यूज़र की एज मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एज, और यहाँ पर मैं लिखूंगी 18, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पर कोई यूज़र है जिसमें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें मेरे पास एक यूज़र है जिसकी नेम और एज मौजूद है। अगर मुझे ये अपने लोकल स्टोरेज पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर इनमें दोनों में सेम वर्किंग हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज की आपको एग्जांपल दूं कि लोकल स्टोरेज में अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट भेजना है तो वो मैं काम किस तरह से कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं लिखूंगी लोकल स्टोरेज, और मैं यहाँ पर लगाऊंगी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम है, वो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। फिर मैं यहाँ पर एक मेथड लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी कि भाई आपके पास मुझे क्या चीज़ भेजनी है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटा मेरे पास मौजूद है वो मौजूद है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको बताया कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में काम किस तरह से हो रहा होता है, आपके पास जेसन फॉर्मेट में ही काम हो रहा होता है। तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड। मैं यहाँ पर वो लिखूंगी, और जिसको मुझे कन्वर्ट करना होगा वो मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगी। अच्छा मैंने इधर एक चीज़ ये नहीं करी कि यहाँ पर मैंने डॉट सेट आइटम तो लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पर डॉट सेट आइटम लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो है ना ये चीज सेव हो जाएगी। अगर अब अगर मैं इसको आपको अगर मुझे वापस से गेट करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, अब मुझे इसको वापस ऑब्जेक्ट में लाना है। मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मैं लेट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, और इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं लगा दूंगी आपके पास जेसन डॉट पार्स का मेथड, क्योंकि मुझे इसको वापस से कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जेसन डॉट पार्स का मेथड लगाऊंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी वही लोकल स्टोरेज, और मैं लिखूंगी डॉट गेट आइटम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट मैंने वहां पर भेजा था, तो मुझे यही वापस चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दूंगी। और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशंस नहीं लगाया, डबल कोटेशन लगाऊंगी मैं, और यहाँ पर मैं आऊंगी। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग obj डॉट एज, अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास
18 आना चाहिए। तो मैं यहाँ से सेव करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो इसने मुझे 18 दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास कुछ वर्किंग हो रही होती है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज की। आई होप आपको आज का इजी सा लेक्चर समझ में आया होगा। हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, फिर हम जो है ना ये मेरे जो 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स भी मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। आगे मेरे पास सिर्फ 4 मजीद टॉपिक्स रहते हैं, फिर मेरे पास ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हम ये प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं जो हमें आज सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फेच एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, कि सिर्फ इट कैन ओनली सेंड गेट रिक्वेस्ट। तो ऐसा तो नहीं है। इट ऑलवेज रिटर्न्स प्लेन टेक्स्ट, तो ऐसा भी नहीं है। इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स टू अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ मेरे पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, ठीक है, एंड देन पार्स इट बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर उसको वापस मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जो काम हम कल कर चुके हैं। तो अगर ये मुझे यहाँ से कॉपी करने दे अच्छे से तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। और ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ, आपको ब्राउजर पर ये करके दिखा देती हूँ। इस सब को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। नीचे आती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ भाई ये है क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास। सॉरी, अब वो तो मेरे पास सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी आती हूँ, करती हूँ और पोस्ट सॉरी पेस्ट करती हूँ यहाँ पर। अब नीचे आकर इससे मुझे कहा है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो भाई, किस में आप इसको कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी भाई जेसन डॉट, मेरे पास स्ट्रिंगिफाई का मेथड होता है, यहाँ पर मैं आके लिख दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पर हम आते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ब्राउजर पर आएंगे तो देखो इसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसने मुझसे कहा था कि आप वापस से इसको किस में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसको कन्वर्ट कर दो उसमें, वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसको लेट से यहाँ पर सेव कर लेती हूँ स्ट्रिंग में। और अगर मुझे इसको वापस से कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, मैं आपको साथ में प्रिंट भी करवा के दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी किसका, जेसन डॉट पार्स का मेथड। और यहाँ पर आकर मैंने डॉट लगाया, यहाँ आई मैं, यहाँ पर आके मैंने जो चीज़ कन्वर्ट करनी है मैंने वो नाम लिखा। और यहाँ पर मैं आऊँगी, इसमें सेव करूँगी, ब्राउजर पर आती हूँ तो देखो इसने मुझे वापस से इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट का सॉल्व होता है। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कि आपके पास डेटा इन लोकल स्टोरेज इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्राउजर क्लोजेस। तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी पे आते हैं कि डेटा इन सेशन स्टोरेज इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल ब्राउजर टैब्स। तो ऐसा भी नहीं होता। ये ऐसे कह सकते हैं इन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को जो है ना वो कर लिया, एक्सचेंज कर लिया यहाँ पर ऑप्शंस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेटा इन लोकल स्टोरेज प्रेजेंट्स यूनिट मैनुअली क्लियर्ड। तो ये मेरे पास ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। नीचे भी पढ़ लेते हैं कि सेशन स्टोरेज कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग्स वाइज लोकल स्टोरेज कैन स्टोर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, प्रैक्टिस सेट आपने खुद से सॉल्व किया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।